हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी प्रिपरेशन, जो आपकी फाइनल प्रिपरेशन है, क्योंकि एग्जाम में अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। तो अभी आज बात करते हैं हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर्कल के। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो उसमें बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन इन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का आप जानते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री पे। तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाउंड्री पे है। यहाँ पे एक दूसरा चीज आती है इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है कि किसी के अंदर है वो। अगर बोलता क्वाड्रिलेटरल इज इन सर्कल इनसाइड अ शेप, तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर है। लेकिन अभी क्या बात कर रहा है? अभी बात करता है सर्कमस्क्राइबिंग का। तो यहां से सर्कमफेरेंस से आपको याद रखना है, और बॉर्डर पे अगर कोई चीज है तो इसका मतलब सर्कमस्क्राइबिंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कल के बॉर्डर पे एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल आउटसाइड द सर्कल है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम से बहुत चीजें ईजी हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक सर्कल है सपोज। अब इस सर्कल पे के बॉर्डर पे, मतलब बाहर, एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। और मैं इसको नाम दे देता हूं ABC और ये D। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया सर्कल के बाउंड्री पे, अब मुझे जो प्रूव करना है हम उस पर ध्यान देते हैं। प्रूव हमें करना है, टू प्रूव, मैं लिख देता हूं यहां पे जो हमें प्रूव करना है। और ये लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको इसका भी नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। प्रूफ क्या है? प्रूफ है हमारे पास AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब ये जब हमें प्रूफ करना है, गिवन क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। गिवन जो है वो है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो कि क्या है? इस सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। तो हम लोग गिवन लिख के छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं प्रूफ पे। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए? अगर आप ध्यान दोगे तो सर्कल में गिने चुने 3-4 थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वही इसमें लगने वाले हैं। इसमें जो लगेगा वो लगेगा एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट निकलते हैं ऑन द सर्कल, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये थ्योरम इसमें लगने वाला है, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो बन रहे हैं वो बन रहा है, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। तो ये 2 टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसके भी पहले हम क्या कर देते हैं? इसको नाम दे देते हैं। इसको नाम मैं देता हूं P, इसको Q, इसको R और इसको S, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देते हैं। हमें AB प्लस CD प्रूव करना है, मतलब AB प्लस CD की बात कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन हमें क्या है? ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो हम लिख देते हैं, अगर A को मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं तो 2 टेंजेंट क्या निकल रहे हैं? AS और AP, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो AS इज इक्वल्स टू AP। कंडीशन यहां पे वही लिखनी है आपको, क्या? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपको लिख देना है। तो ये आप लिख लीजिएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। AS इक्वल टू AP हो गया। अब उसी साइड का BS इक्वल टू, अगर मैं BS की बात करूंगा तो क्या लेंगे? BR लेंगे। तो BS इक्वल टू BR, इसको नाम दे दो 2। रीजन सेम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये रीजन है। उसके बाद हमें लेना है, ध्यान आपको क्या देना है? यहाँ पे क्या होता है, अक्सर बच्चों से कंफ्यूजन ये होता है कि उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन होता है कि प्लस किसको करें, तो ये जो हमें प्रूफ करना है वो आए। ये अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको लेना कैसे। आपको लेना ये है, अगर AB और CD की बात कर रहा है तो आपको यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले AB के ले लो, फिर CD के ले लो। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है ना, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड AB और CD चाहिए तो पहले क्या ले लो? पहले इसके डायमेंशंस ले लो और इसके डायमेंशंस ले लो लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब ऐड करोगे ना तो वही आएगा जो हमें चाहिए। तो अभी तीसरा हम इसकी बात करते हैं, हम क्या हो जाएगा? CQ इक्वल टू CR, CQ इक्वल टू CR।
ये आ गई थर्ड। अब यहां पे अगर आप CR इक्वल टू CQ लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर ऐड करोगे तो वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो प्रूव करना है उसी को लो लेफ्ट हैंड साइड पहले, जैसे AB और CD हमें चाहिए तो AB और CD को हमेशा क्या लो, लेफ्ट हैंड साइड लो। तो इसी के जो डायमेंशंस हैं वो हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं क्योंकि ये CD किस में टूट रहा है, CQ और DQ में। तो अब यहां पे एक तो आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा, DQ इक्वल्स टू DP, ये आ गया 4। अब ये 4 बन गए। अब कर दो यहां पे चारों को ऐड, 1 + 2 + 3 + 4 को LHS में, RHS को RHS में। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। क्या ऐड करेंगे, जब चारों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AS + BS + CQ + DQ, ये हमें मिला LHS में। और RHS में क्या मिलेगा, AP + BR + CR + DP। अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। AS और BS को जैसे ही आप देखोगे तो AS + BS को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो यहां पे लिख लो AB प्लस, वैसे ही CQ और DQ को अगर आप ऐड करते हो तो यहां पे ध्यान दोगे CQ + DQ को मिला क्या है, CD है, तो यहां पे लिख दो CD इक्वल्स टू, जब आप AP + BR देखते हो तो AP + BR तो है नहीं, AP + PD है, तो यहां पे AP है और PD है, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, मेरा AD बन रहा है। तो यहां पे मैंने लिख दिया AD प्लस सिमिलरली BR और CR को अगर मिलाओगे तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे BC। और यही तो हमें लाना था। अगर आप देखोगे प्रूव यही करना था हमें, AB + CD = AD + BC। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ध्यान कहां देना है बच्चों, अब वो बस देखो कहां ध्यान देना है आपको। LHS में हमको क्या लेने हैं टर्म्स, आपको वो देखने हैं, कौन से डायमेंशंस लेने हैं आपको वो देखना है। और ये कैसे देखोगे, जिसकी बात करेगा, जैसे कि AB और CD हमें साथ में चाहिए तो हम क्या करेंगे, AB के जो डायमेंशंस हैं और CD के जो डायमेंशंस हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और बाकी के जो रहेंगे वो राइट हैंड साइड लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा जो हमें चाहिए। कंफ्यूजन ये होता है कि हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे AS = AP ले लिए, सेकंड में DP = DQ ले लिए, थर्ड में CQ = CR ले लिए, फोर्थ में BR = BS ले लिए। ऐसे अगर कुछ भी ले लोगे ना तो कंफ्यूज होगे, ऐड करोगे नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो आपको देखना यही है कि जो चाहिए हमें, प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से आपको लेना है। क्या लेना है, AB और CD के डायमेंशंस पहले ले लो, AD और BC के डायमेंशंस बाद में ले लो। तो इससे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा LHS और RHS, तो जो चाहिए वो आ जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आज हम करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। समवॉट सिमिलर है, फर्स्ट के जैसा है, पर अभी क्या करना है, एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है सर्कल को, जो वो रोम्बस प्रूव करना है हमें उसे। रोम्बस प्रूव करने के लिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। सर्कमस्क्राइबिंग है मतलब क्या रहेगा, जो पैरेललोग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, बाउंड्री पे रहेगा। तो समझ लेते हैं हम लोग, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के बाउंड्री पे एक पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम पहले बना देता हूं। ये एक सपोज ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। अपने मन से आप नाम दे सकते हो ABCD, और इस पॉइंट्स को हम दे देते हैं P, Q, R और S। ये मैंने पॉइंट दे दिया। चलिए अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये पैरेललोग्राम बन रहा है वो एक रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी, अगर मैं ये प्रूफ कर लूं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मुझे पता है कि अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, मतलब AB CD के बराबर रहेगा और DA CB के बराबर रहेगा, ये हमें पता है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी, कि चारों साइड बराबर। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर लूं कि जो CD पार्ट है वो BC पार्ट के बराबर है, अगर मैं ये प्रूफ कर लूं कि जो CD पार्ट है वो BC पार्ट के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों आपस में इक्वल। तो यही तो हमें प्रूफ करना है। तो करना सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से हमें कोई भी दो साइड, एडजेसेंट दो साइड को इक्वल प्रूव करना है। या तो CD को BC के प्रूव कर दो इक्वल, या CD को AD के इक्वल प्रूव कर दो, या AB को AD के ऊपर प्रूव कर दो, या AB को BC के इक्वल प्रूव कर दो। कॉन्सेप्ट वही लगना है, सर्कल है, टेंजेंट दिख रहा है, कॉन्सेप्ट एक ही है, जो दिख रहा है हमें वो लगा देते हैं। क्या,
एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेंगे वो हमेशा इक्वल बनेंगे। सबसे पहला काम टू प्रूव हमें करना है कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। ओके, गिवन क्या है, गिवन लिख दो। गिवन ये लिख दो कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। ये हमारे पास गिवन है, ये समझो। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। कॉन्सेप्ट वही लगना है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान हमें कहां देना है? जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में हमें CD और AB के डायमेंशंस को लेना है, तो हम वही लेंगे पहले LHS साइड में। तो DR इक्वल होगा DS के, इसको नाम दे दो 1, DR इक्वल टू DS। वैसे ही RC इक्वल टू CQ, RC इक्वल टू CQ। अभी पूरा कंप्लीट हो गया ये ऊपर का डायमेंशन, इसको दे देते हैं नंबर 2। अभी तीसरे की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये AP इक्वल टू AS, ये आ गई थर्ड। AP इक्वल टू AS। अब लेंगे BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ये 4। क्या कर दो, चारों को ऐड कर दो। जैसे ही चारों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा DR प्लस RC प्लस AP प्लस BP इक्वल्स टू DS प्लस CQ प्लस AS प्लस BQ। अब देखते हैं ऐड करने पे क्या आ रहा है, DR और RC को अगर ऐड करोगे DR प्लस RC तो क्या मिलेगा, DC मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने DC। AP और BP को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB। वैसे ही DS और CQ को ऐड करोगे तो कुछ नहीं आएगा, DS और AS को ऐड करने पे आएगा। DS और AS को ऐड करोगे तो क्या होगा, AD, ये आ गया AD। अब इसके बाद क्या बचा, DS और AS आ गया, CQ और BQ को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, CB, तो मैंने यहाँ लिख दिया CB। लेकिन गिवन क्या था, गिवन ये था कि AB और CD बराबर है, तो मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स CD लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा CD प्लस CD इक्वल्स टू, अब यहाँ से AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा BC प्लस BC। तो अब यहाँ से क्या मिला आपको, CD प्लस CD 2CD, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2CD इक्वल्स टू BC प्लस BC 2BC, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2BC। अब यहाँ से 2 कैंसल, यहाँ से मुझे क्या मिला, CD और BC आपस में बराबर मिल चुका है, मतलब ये आपस में बराबर मिल चुका है। लेकिन गिवन क्या था, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो अल्टीमेटली चारों क्या हुए, इक्वल हुए। When therefore AB equal to CD equal to BC equal to AD, therefore it is a rhombus, proved। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो चुका है, रोम्बस प्रूव हो चुका है। तो ये हमने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। डायग्राम से समझते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। बोलना ये चाह रहा है कि अगर एक सर्कल है, अभी इस सर्कल में सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहां पे, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं ऑन द सर्कल। तो ये दो टेंजेंट बने क्या, ऑन द सर्कल। अब यहां पे ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करूं टेंजेंट तक के, ये तो ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये थ्योरम है जो कि इसमें यूज होने वाला है। सेंटर से लेकर एक लाइन बनी परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू दी टेंजेंट, इसको नाम दे देते हैं O, इसको दे दिए A, इसको दे दिए B, इसको दे दिए हम लोग सपोज P। अब प्रूव हमें ये करना है इसमें कि ये एंगल, ये दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना बस ये है, एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए। वो थ्योरम क्या बोलता है कि ये
ओ ए जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एपी के, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, सबसे पहले टू प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल BPA दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अब बात करते हैं हम लोग गिवन की। गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है AP के, वैसे ही जो OB है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास BP के, ये गिवन है हमारे पास। अब ये गिवन है हमारे पास कि ये एक परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। अब जब ये 90 डिग्री है तो अब प्रूफ पे आ जाते हैं। तो एंगल OAP इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। वैसे ही एंगल PBO इसका भी क्या हो गया, ये 90 डिग्री। अब अगर हम बात करेंगे, ये चार एंगल आप देखोगे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो मुझे पता चल चुका है कि चारों एंगल का सम जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो। OAP की पता है, हाँ पता है 90 डिग्री। APB की मुझे नहीं पता है तो मैं AP की जगह APB लिख लेता हूँ। PBO की वैल्यू पता है 90 डिग्री, और BOA की वैल्यू हमें नहीं पता है तो मैं वैसी का वैसी लिख देता हूँ, इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 90 प्लस 90 180। अब जब 180 को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, 360 से माइनस ही होगा ना। तो जब 360 से माइनस करोगे 180 तो कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो आया क्या, एंगल APB प्लस एंगल AOB। अब BOA को मैं AOB लिख सकता हूं, 360 माइनस 180 तो क्या आएगा, 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। इस एंगल और इस एंगल को क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यहां पे दिख रहा है हमको दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं, बहुत ईजी है। बस प्रैक्टिस करो, आपसे सब बन जाएगा। जो नहीं बनता है वो मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, इंस्टाग्राम में पूछो, अरे पूछो तो सही, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा ना, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग फिगर XP एंड XQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम X टू द सर्कल विद सेंटर O, R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, प्रूव दैट XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR। इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं। क्वेश्चन डायग्राम ये बोलता है कि एक ये सर्कल है, सपोज ये सर्कल, और यहां पे एक पॉइंट है X, और यहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं पॉइंट X तक के। एक टेंजेंट ये हो गया सपोज, और एक टेंजेंट सपोज ये हो गया। अब इसका नाम दे दिया है, ये P है और ये दिया हुआ है Q। यहाँ पे ये सेंटर हो गया O, और यहां से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, टच करके जा रहा है, जो एक टेंजेंट बन रहा है। ये है A और ये B और ये है R। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, टू प्रूव। जो प्रूफ करना है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और गिवन हमारे पास है, क्या गिवन है कि वो एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट गिवन है, दो टेंजेंट गिवन है, मतलब XP इज इक्वल टू XQ। ये इक्वल है, हमारे पास गिवन है कि एक पॉइंट, जो टेंजेंट जो बन रहे हैं वो दो इक्वल रहेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो इक्वल रहेंगे। तो अब मुझे प्रूफ पे आ जाते हैं हम लोग। जो प्रूफ करना है उस पे ध्यान दो, XA और AR को प्रूफ करना है। लेकिन मुझे पता है कि यहां पे भी अगर मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, AR और AP, और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूं कि जो AR है वो AP के बराबर है। रीजन वही लिखना है आपको, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब इस नीचे की बात करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि BR जो है, जो BR जो है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी मुझे पता है कि अगर मैं X की बात करूंगा तो XP जो है वो किसके बराबर है, XQ के।
अब XP की अगर आप बात करोगे तो XP दो पार्ट में टूट रहा है। क्या टूट रहा है? एक पार्ट XA का और एक का पार्ट AP का इज इक्वल्स टू, वैसे ही XQ की बात करोगे तो वो दो पार्ट में टूट रहा है। दो पार्ट क्या है? एक है XB का और एक है BQ का। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं देखें तो AP की जगह मैं AR लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या मिलेगा? AX चाहे XA जो भी लिखो प्लस AR इक्वल्स टू XB प्लस BQ। BQ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? BR लिख सकता हूं, तो XB प्लस BR। और यही प्रूव करना था मुझे, XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR। तो ये हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस जो थ्योरम्स हैं इसमें 3-4 थ्योरम्स ही है, उसको एकदम बैठा लो दिमाग में पूरा रट लो कि भाई ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होंगे। दूसरा कि भाई सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं टू द टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा, अगर मैं एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं टू द कॉर्ड तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने पूरे चैप्टर्स के फॉर्मुलेस, पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक पूरे फॉर्मुलेस मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और देखिए, और आप भी एक क्या कीजिए, एक नोट्स बनाइए, एक शीट बनाइए, फॉर्मूला शीट बनाइए, तो आपके काम आएगा। एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 5। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस अलग अलग होता है लेकिन जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। तो ये इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ। इसमें हमें क्या दिख रहा है? दो सर्कल आपको दिख रहे हैं लेकिन दोनों का रेडियस क्या है? अलग अलग है। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। दोनों का रेडियस अलग अलग दिख रहा है लेकिन सेंटर दोनों का एक ही दिख रहा है, ये ठीक है। और दोनों का रेडियस आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो मतलब बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर है, छोटा रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब इसमें एक कॉर्ड बन रही है जो कि टच करके जा रही है स्मॉलर सर्कल को। तो लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है हमें वो फाइंड करना है, मतलब ये हमें फाइंड करना है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं टू दी कॉर्ड तो वो हमेशा क्या होती है, अगर 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं तो हमेशा कॉर्ड को वो दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगी। लेकिन ये कैसे पता करूं कि ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो वो सेंटर से, ये भी हमें पता है कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट तक की एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है। ये भी हमें एक थ्योरम पता है। तो अब हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके? AB के। अगर OP AB के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये भी पता चला कि जो AP है और जो BP है वो आपस में इक्वल है। कंडीशन, थ्योरम लिख दो इसका। क्या थ्योरम है? कि टेंजेंट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये आपको थ्योरम्स लिखने हैं। जो इसका थ्योरम है वो आप इसके सामने लिख दीजिएगा। अब AP इक्वल टू BP आ चुका है। अब मुझे पता चल चुका है ये और ये आपस में बराबर है। अब इसको ज्वाइन कर दो OA को। जैसे ही आप OA को ज्वाइन करोगे तो अब ये आपको क्या दिख रहा है? एक 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल OAP ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अब जब OA की बात करोगे तो ये O से लेकर A तक क्या है? रेडियस है। तो OA मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब बड़ा रेडियस, ये मुझे मिल चुका है 4। अब O से लेकर अगर P की बात करोगे तो ये छोटा रेडियस है जो कि ये 3 सेंटीमीटर, मतलब O से लेकर P है 3 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है? AP फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में लगाना है। और कुछ जहां आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, दो साइड गिवन है, तो मतलब क्या लगाओ? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 इक्वल टू 9 प्लस AP स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल टू AP स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर इक्वल्स टू 7, और AP की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगी √7, √7 सेंटीमीटर। अब AP आ गया √7 सेंटीमीटर। जितना AP उतना BP। तो अगर मैं AB की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा?
AP प्लस BP, और AP और BP आपस में इक्वल है, तो जितना AP उतना ही BP, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √7, तो कितना आ गया 2√7 सेंटीमीटर। तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस क्या आ चुका है 2√7 सेंटीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन आज कराए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के और 5 क्वेश्चंस लाऊंगा जो इसी सर्कल से रिलेटेड टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, मैं आपको वो कराने वाला हूं। तो आज ही हमने 5 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे इसी चैप्टर के सर्कल, वो रहेगा हमारा पार्ट 2। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चंस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।